कृष्ण आगे आगे मैया पीछे पीछे। सुनिए धनंजय दास जी महाराज से। एक दिन की बात है, मैया कन्हैया के लिए दही मत रही थी, माखन निकाल रही थी। प्रातः काल के समय में कन्हैया उठे और आकर के मैया की मथानी को पकड़ लिया। कन्हैया ने कहा, मैया जोर की भूख लगी है। मैया ने कहा, लाला नेक रुक जा, तो माखन ताजो माखन दूंगी। कन्हैया ने कहा, मैया बड़ी जोरन की भूख लगी है। तो मैया ने कहा, लाला अब माखन तो ना है, ऐसा है आजा तुझे दूध पिला दूं। और मैया बैठ गई और स्तनपान कराने लगी। भगवान इतने प्रेम से स्तनपान कर रहे हैं और इतना वात्सल्य मैया का उमड़ा कि भगवान दूध पी नहीं पा रहे हैं, इतना मैया के स्तनों से दूध निकल रहा है, मुंह के बाहर से भी निकल रहा है। खिलखिला रहे हैं कन्हैया। मैया से कन्हैया ने कहा, मैया ये बता तो दूध प्यारो कि पूत प्यारो? मैया ने कहा, लाला दूध की का औकात है, मुझे तो मेरे पूत ही प्यारो है। कन्हैया ने कहा, मैया मेरे से बड़ो प्रेम कर रही है। इतने में सुबह सुबह मैया पद्मगंधा गैया को दूध चढ़ाई करके आई थी चूल्हे पे, और वह दूध उफनने लग गया। तो मैया जैसे ही दूध उफनने लगा, मैया ने देखा दूध उफन रहा है, तो कन्हैया को नीचे पटक दिया और मैया तुरंत ही गई और दूध उतारने के लिए पहुंच गई। कन्हैया को गुस्सा आ गया। अभी तो मैया कह रही थी कि दूध प्यारा नहीं पूत प्यारा, और दूध के लिए पूत को पटक के चली गई। अभी मैं बताऊं मैया को। और कन्हैया ने लोढ़ा लिया और सारे जो दूध दही के मटका थे ना, सब धड़ाम 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 करके सब फोड़ दिए गुस्से में। और फोड़ करके दूध दही माखन सब भगवान ऊखल में चढ़ करके लुटाने लगे। और सबको बुलाया, सब बंदर यहीं आ जाओ, आज यहीं होगा भंडारा। सबको लुटाने लग गए। इतने में मैया आई और मैया ने दूध दही के मटका देखे तो मैया परेशान हो गई। अरे लगता है लाला को क्रोध आ गया, लेकिन कछु ना कछु तो दंड देना चाहिए। और मैया छड़ी लेकर के कन्हैया को पकड़ने के लिए गई। कन्हैया भागने लगे, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। थक गई मैया पकड़ते पकड़ते, लेकिन कन्हैया को पकड़ नहीं पाई। और जब पकड़ नहीं पाई मैया, तो मैया थक करके बैठ गई और बैठ करके हाँफने लगी। कन्हैया ने कहा, मैया क्यों दौड़ रही है? अरे बोले लाला अब क्या बताऊं। मैया क्यों भाग क्यों रही है? अरे बोले बस लाला ऐसे ही भाग रही मैं। मैया भागे मत, बैठ जा। तो छड़ी क्यों ले रखी है? मैया ने कहा, लाला ये बुढ़ापे को सहारा है, जाके ताई ले रखी मैं। अरे मैया छोड़, बुढ़ापे को सहारा मैं हूँ, बता मारेगी तो ना? ना ना लाला तो मारूंगी ना, आजा तेरी पूजा करूंगी। जब यह बात कही तो कन्हैया पूजा कराने के लिए आ गए और मैया ने झट से कन्हैया को पकड़ लिया, आप तेरी पूजा करूंगी। और कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। मैया समझ गई कहीं लाला ज्यादा ना रोने लग जाए, लेकिन दंड तो देना चाहिए। तो मैया ने क्या किया, कन्हैया को ऊखल से बांधने लग गई। रस्सी ला करके उखल से बांधने लगी, लेकिन कन्हैया बंधे नहीं। और रस्सी लेकर के आई, फिर बांधने लगे, फिर भी नहीं बंधे। 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। भगवान कह रहे हैं कि 2 शक्तियां लड़ रही हैं, एक वात्सल्य एक और एक ऐश्वर्य। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति कह रही है कि बंधने नहीं दूंगा, और मैया की वात्सल्य शक्ति कह रही है बांध के रहूंगी। इसलिए 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया थक गई बांधते बांधते, तो भगवान ने ऐश्वर्य को कहा, तुम पीछे हटो, मैया के वात्सल्य में बंधना है। और भगवान बंध गए। मैया अपने काम में लग गई। भगवान उखल को खींच करके लाए और खींच करके ले करके आए, और यमलार्जुन के जो वृक्ष थे उनके बीच में उखल को फंसाया। जैसे खींचा वो वृक्ष गिर गए, उसमें से 2 पुरुष प्रकट हुए जो नलकुबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। इनको श्राप मिला था, वृक्ष बने थे। भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया, इनका कल्याण हो गया। जब यह चले गए तब वृक्षों के गिरने की आवाज आई। अब नंद बाबा दौड़ करके आए, उन्होंने देखा क्या हुआ। देखा कन्हैया उखल से बंधे, खोला और कन्हैया को गोदी में ले लिया। और कन्हैया ने कहा, अब मैं मैया की गोदी में ना जाऊंगा, मेरी मैया ना है, तू ही मेरो बाबा है बस। अब मैया की गोदी में ना जाऊंगा।
नंद बाबा गए और नंद बाबा ने जाकर के सब ग्वाल वालों को बुलाया और ग्वाल वालों को बुला करके कहा, भैया जब से हमारे लाला ने गोकुल में जन्म लियो है तब से न काऊ उत्पात रोजाना है रहो है, जाके ताई हमारो लाला यहाँ सुरक्षित ना है और जहाँ हमारो लाला सुरक्षित ना है वहाँ हमें रहनो ना है। तो भैया